अगर आप भी यूपी के अंदर इनकम सर्टिफिकेट को बनवाना चाहते हैं या फिर इनकम सर्टिफिकेट को रिन्यू करवाना चाहते हैं तो कैसे आप वो ऑनलाइन अपने घर बैठे हुए अपने मोबाइल या कंप्यूटर से ऑनलाइन अप्लाई करके कर सकते हैं। इससे जुड़ी हुई सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट की ज़रूरत होगी, कैसे आपको फॉर्म फिल करना है, कैसे आपको इनकम सर्टिफिकेट डाउनलोड करना है। सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। साथ ही दोस्तों, चैनल पर फर्स्ट टाइम है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तो देखिए दोस्तों, इनकम सर्टिफिकेट को ऑनलाइन अप्लाई और रिन्यू करने के लिए आपको अपने मोबाइल या कंप्यूटर के ब्राउज़र को ओपन करना है। ब्राउज़र के अंदर आपको सर्च करना है ई डिस्ट्रिक्ट यूपी। सर्च करने के बाद जो पहला लिंक आता है उस पर क्लिक कर लेना है। क्लिक करते ही आप ई डिस्ट्रिक्ट की मेन वेबसाइट पर जाएंगे। यहाँ वेबसाइट पे आने के बाद जाति, निवास और आय प्रमाण पत्र बनवाने के लिए आपको जाना होगा सिटीजन ई साथी लॉगिन के ऑप्शन पे। इस पर क्लिक करने के बाद आप ई साथी की मेन वेबसाइट पर जाएंगे। वेबसाइट के होम पेज पे आ जाने के बाद अगर आपने पहले यहाँ पे रजिस्ट्रेशन किया हुआ है तो आपको यहाँ पे अपना लॉगिन कर लेना है। यूजर आईडी, पासवर्ड और कैप्चा फिल करके सबमिट करके आप यहाँ पे लॉगिन कर सकते हैं। अदरवाइज आप यहाँ पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो आपको नवीन उपभोक्ता पंजीकरण के ऑप्शन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे। यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन कैसे करना है ये भी मैं आपको इस वीडियो में बता देता हूँ। अदरवाइज आपको रजिस्ट्रेशन के लिए मैंने अलग से वीडियो बनाई है, उसका लिंक मुझे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। रजिस्ट्रेशन के लिए आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको अपनी लॉगिन आईडी क्रिएट करनी है। यानी आपको 8 डिजिट की यहाँ पे लॉगिन आईडी क्रिएट करनी है। तो यहाँ पे आपको 4 डिजिट रखना है, आपका जो भी आप नेम रखना चाहते हैं अल्फ़ाबेट, और लास्ट 4 डिजिट आपको रखने हैं नंबर इसमें। तो यहाँ पे देखिए मैंने अपनी एक लॉगिन आईडी दी है और इसके बाद मुझे उपलब्धता की जांच करें के ऑप्शन पे क्लिक करना है। अगर ये मेरी आईडी अवेलेबल है तो यहाँ पे शो कर देगा, अदरवाइज ये मेरे यहाँ पे मना कर देगा। तो इसके बाद मेरी आईडी उपलब्ध है तो यहाँ पे ओके के ऑप्शन पे क्लिक करना है। ओके के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद अब नेक्स्ट स्टेप पे मुझे यहाँ पे अपनी इन्फॉर्मेशन फिल करनी है। यानी जिसके नाम से आप ये आईडी बना रहे हैं उसका आवेदक का नाम यहाँ डालना है, जन्म तिथि डालनी है, उसका लिंग क्या है, मेल है, फीमेल है या फिर ट्रांसजेंडर है, वहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद उसका आवश्यक पता जो अभी परमानेंट एड्रेस है उसका वो वहाँ पे फिल कर देना है। इसके बाद उसको पिन कोड डालना है, ज़िला डालना है आपको, साथ में आपको डालना है उसका मोबाइल नंबर। मोबाइल नंबर आपको यहाँ पे वर्किंग वाला मोबाइल नंबर डालना है क्योंकि उसको OTP जाएगा। साथ में आपको डालना है यहाँ पे जो ईमेल आईडी जो कि आपकी वर्किंग होनी चाहिए। इसके बाद आपको कैप्चा डालना है। कैप्चा डालने के बाद आपको सुरक्षित करें के ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। सुरक्षित करें के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपने जो मोबाइल नंबर यहाँ पे दिया है उस पर एक OTP सेंड किया जाएगा। तो अब आपको करना क्या है, आपको लॉगिन के ऑप्शन पे क्लिक करना है। लॉगिन के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद देखिए आप इस साथी के होम पेज पर जाएंगे। यहाँ पे आपको दोबारा से सिटीजन लॉगिन के ऑप्शन पे जाना है और अब आपको यहाँ पे लॉगिन करना है। तो यहाँ पे लॉगिन करने से सबसे पहले आपको अपना यूजर आईडी जो आपने लॉगिन आईडी क्रिएट किया वो डालना है। उसके बाद जो आपके मोबाइल नंबर पर OTP सेंड किया गया है OTP आपको यहाँ पे फिल कर देना है। ये आपका 8 डिजिट या 6 डिजिट का OTP होगा। इसको यहाँ पे फिल करने के बाद आपको कैप्चा फिल करना है। कैप्चा फिल करने के बाद आपको सबमिट के ऑप्शन क्लिक करना है। इसके बाद आप नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे। यहाँ पे आपको अपना पासवर्ड चेंज करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको जो OTP आपका सेंड किया गया OTP मोबाइल पे वही OTP आप दोबारा से फिल करना है। इसके बाद आपको न्यू पासवर्ड टाइप कर लेना है अपना और उसके बाद आपको कंफर्म कर लेना है अपना पासवर्ड। इसके बाद आपको पासवर्ड बदले के ऑप्शन में क्लिक करना है। तो देखिए यहाँ पे पासवर्ड हमारा चेंज हो चुका है। अब हम यहाँ पे दोबारा से डिस्ट्रिक्ट की वेबसाइट पर जाते हैं। यहाँ पे सिटीजन लॉगिन में जाते हैं। अब यहाँ पे हम लॉगिन कर सकते हैं अपनी यूजर आईडी पासवर्ड से जो हमने अभी क्रिएट किए हैं। साथ ही अगर आपने पहले यहाँ पे रजिस्ट्रेशन किया हुआ है और आप अपनी लॉगिन आईडी भूल चुके हैं तो कैसे आपको अपनी लॉगिन आईडी रिट्रीव करनी है, इसके लिए आपको फॉरगेट यूजर आईडी के ऑप्शन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन फिल करनी है, जैसे आपको आवेदक का नाम, जिसके नाम से आपने ये आईडी बनाई थी, उसकी जन्म तिथि, उसका ज़िला जो भी है आपका, पिन कोड डालना है, पंजीकृत मोबाइल नंबर जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर आपको वर्किंग होना चाहिए वहाँ पे डालना है। और जैसे आप सेंड OTP के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे उस मोबाइल नंबर पर एक OTP जाएगा। OTP फिल करने के बाद आपको वैलिडेट OTP के ऑप्शन पे क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपके मोबाइल नंबर पर आपका यूजर आईडी और पासवर्ड आपका सेंड कर दिया जाएगा। अगर आपके पास यूजर आईडी है लेकिन आप पासवर्ड भूल चुके हैं तो कैसे आपको पासवर्ड फॉरगेट करना है, इसके लिए भी आपको ऑप्शन मिलता है नीचे यूजर फॉरगेट पासवर्ड का ऑप्शन। फॉरगेट पासवर्ड के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन देनी होगी। तो यहाँ पे आपको अपनी लॉगिन आईडी, अपनी डेट ऑफ बर्थ और फिर मोबाइल नंबर डालना है और फिर पासवर्ड रीसेट करेगा ऑप्शन पे क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपके एक मोबाइल नंबर पे एक OTP जाएगा। फिर आप अपना पासवर्ड चेंज कर सकते हैं। पासवर्ड चेंज होने के बाद आप यहाँ पे लॉगिन कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने अभी रजिस्ट्रेशन किया है आपके सामने ही। तो यहाँ पे मैं अपनी लॉगिन आईडी, पासवर्ड और कैप्चा फिल करके सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करके इस वेबसाइट के अंदर लॉगिन कर लेता हूँ। तो देखिए मैं वेबसाइट के अंदर लॉगिन हो चुका हूँ। आप देखिए यहाँ पे आपको डैशबोर्ड कुछ इस तरह से दिखाई देगा। यहाँ पे देखिए आपको लेफ्ट साइड में आपके आवेदन पत्र होते हैं, यानी प्रमाण पत्र सेवा। आप यहाँ पे क्या क्या अप्लाई कर सकते हैं इस शादी की वेबसाइट से, जाति, अपना निवास, अपना आय प्रमाण पत्र, दिव्यांग प्रमाण पत्र, साथ में हैसियत प्रमाण पत्र,
आप यहाँ पे काफ़ी डॉक्यूमेंट यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको बताने वाला हूँ आज की वीडियो में कि कैसे आपको आय प्रमाण पत्र अप्लाई करना है, यानी इनकम सर्टिफिकेट रिन्यू कैसे करना है। साथ ही अगर आप इनकम सर्टिफिकेट फर्स्ट टाइम अप्लाई करना चाहते हैं तो वो भी आप इस तरीके से ही कर सकते हैं। तो यहाँ पे इनकम सर्टिफिकेट मैं रिन्यू करके दिखाने वाला हूँ। इसके लिए मुझे देखिए आय प्रमाण पत्र के ऑप्शन पर जाना है। इस ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद मैं नेक्स्ट स्टेप पे आ जाऊँगा। यहाँ पे मुझे देखिए आय प्रमाण पत्र हेतु आवेदन पत्र फिल करना है। इसमें सबसे पहला स्टेप आता है सेवा का प्रकार। अगर आप ग्रामीण क्षेत्र से हैं तो ग्रामीण सेलेक्ट कीजिए, अगर आप नगर से यानी सिटी से बिलोंग करते हैं तो आप सिटी सेलेक्ट कीजिए। इसके बाद आपको प्रार्थी का नाम देना है। सबसे पहले यहाँ पे हिंदी में फिल करना है जो भी आपका नेम है, प्रार्थी इसके नाम से आप इनकम सर्टिफिकेट बनाना चाहते हैं उसका नेम फिल करना है। नेम वही फिल करना है जो उसके आधार कार्ड पे हो। इसके बाद आपको यहाँ पे नेम इंग्लिश में फिल करना है। इसके बाद आपको प्रार्थी के पिता का नाम या पति का नाम, जो भी सरेंसर का नेम है इसके नाम से आप यहाँ पे अपना इनकम सर्टिफिकेट बना रहे हैं, उसके पिता या पति का नाम आपको यहाँ पे फिल कर देना है, जो कि आपके आधार कार्ड के अंदर होना चाहिए। इसके बाद माता का नाम फिल कर देना है। माता का नाम फिल करने के बाद आपको अपना डालना है वर्तमान पता। इसमें आपको अपना यहाँ पे परमानेंट एड्रेस फिल करना है। इसमें आपको अपना मकान संख्या डालनी है, साथ में मोहल्ला या पोस्ट क्या है आपकी वो फिल कर देनी है। जनपद सेलेक्ट कर लेना है आपका, तो मेरा जनपद ऑलरेडी सेलेक्ट है। इसके बाद आपको अपनी तहसील सेलेक्ट कर लेनी है, फिर अपना ग्राम सेलेक्ट कर लेना है और फिर आपको डालना है अपना मोबाइल नंबर। मोबाइल नंबर आप यहाँ पे वो ही दें जो वर्किंग में हो। इसके बाद आपको स्थायी पता डालना है। अगर आपका परमानेंट एड्रेस और आपका स्थायी पता सेम है तो आपको उपरोक्त के ऑप्शन पे क्लिक करना है और आपका स्थायी पता अपने आप ही यहाँ पे फिल हो जाएगा। इसके बाद आपको देखा अपने यहाँ व्यवसाय सेलेक्ट कर लेना है। जो कैंडिडेट है वो क्या करते हैं, नौकरी करते हैं तो अपने यहाँ पे नौकरी लिख देना है, कृषि करते हैं तो कृषि लिख देना है, मजदूरी करते हैं तो मजदूरी लिख देना है। जो भी उनका व्यवसाय है वो यहाँ पे फिल कर देना है। व्यवसाय फिल करने के बाद अब आपको यहाँ पे देना है परिवार का विवरण, यानी जो इसके नाम से आप इनकम सर्टिफिकेट बना रहे हैं उसके परिवार में कितने मेंबर हैं उसकी डिटेल आपको यहाँ पे देनी है। जितने भी मेंबर हैं उसकी डिटेल आपको यहाँ फिल कर देनी है। तो यहाँ पे अगर 5 मेंबर है तो 5 लिख देना है, अगर 4 मेंबर है तो 4 लिख देता हूँ। यहाँ पे मेरे कैंडिडेट के 4 मेंबर हैं तो यहाँ पे 4 लिख देता हूँ। 4 लिखने के बाद देखिए आपके सामने यहाँ पे बॉक्सेस ओपन हो जाएंगे। इसमें आपको प्रार्थी की इन्फॉर्मेशन देनी होगी, जो भी मेंबर यहाँ पे हैं उनकी डिटेल फिल कर देनी है। मतलब एक 1 बाय 1 आपको यहाँ पे डिटेल फिल कर देनी है, वो क्या करते हैं, उनका व्यवसाय क्या है वो भी फिल कर देना है। अगर स्टूडेंट है तो स्टूडेंट फिल कर देना है, हाउस वाइफ है तो हाउस वाइफ फिल कर देना है। अगर कुछ नहीं करते हैं तो यहाँ पे नील फिल कर देना है। और यहाँ पे आपको इनकम डाल देनी है उनकी, वो कितना अर्न करते हैं। अगर कोई व्यवसाय करते हैं तो उसकी यहाँ पे इनकम डाल देनी है। तो यहाँ पे देखिए मैं कैंडिडेट की इनकम ही डाल रहा हूँ और बाकी की मैं 0 कर देता हूँ। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में आपको यहाँ पे देखिए अब मिलता है आय निर्धारित हेतु आवेदक की श्रेणियाँ। तो देखिए यहाँ पे आपको अपनी आय का स्रोत का विवरण देना है कि आप किससे अर्न करते हैं। तो यहाँ पे आपकी इनकम किससे आती है। अगर आपकी इनकम मजदूरी से आती है तो मजदूरी वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है, कृषि से आती है तो कृषि वाला सेलेक्ट करना है, या फिर कृषि मजदूरी से आती है तो वो सिलेक्ट करना है, नौकरी से आती है तो नौकरी से सेलेक्ट करना है, वेतन से आती है तो वेतन सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पे कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट करना है। साथ में अगर आप यहाँ पे नौकरी करते हैं, अगर नौकरी वाले ऑप्शन से आप यहाँ पे अपनी इनकम फिल करते हैं तो यहाँ पे आपको जो आपकी नौकरी की जो आपकी स्लिप आती है, जो कि पे स्लिप होती है आपकी, उसका भी आप यहाँ पे अपलोड करना है डॉक्यूमेंट के रूप में। अगर आपका जो इनकम आती है वो किसी बिजनेस वगैरह से आती है तो आपकी दुकान का कितना बिल आता है, यानी कितनी इनकम होती है, उसके बारे में भी एक डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पे अपलोड करना है। तो यहाँ पे मैं कृषि से ही अपनी इनकम सर्टिफिकेट रेडी करने वाला हूँ। तो यहाँ पे मैं कृषि से 60,000 रुपये कमाता हूँ, तो 60,000 का मुझे यहाँ पे अपना इनकम सर्टिफिकेट रिन्यू कराना है। तो यहाँ पे जो मेरा पुराना जो सर्टिफिकेट बना था वो भी मेरा 60,000 का ही था और ये वाला भी मैं 60,000 का ही बनवाना चाहता हूँ। तो क्योंकि मैं इसे रिन्यू करा रहा हूँ तो यहाँ पे मैं कृषि से जो मेरी अर्निंग होती है वो 60,000 उस ऑप्शन को मैं यहाँ पे फिल कर लेता हूँ। फिल करने के बाद अब मुझे अब नेक्स्ट स्टेप में जाना है। नेक्स्ट स्टेप में देखिए आपको यहाँ पे परिवार की कुल वार्षिक आय यहाँ पे शो करेगी। मैंने 60,000 सेलेक्ट की थी क्योंकि मैंने 60,000 फिल करी है तो 60,000 मेरे यहाँ पे फिल रहेगी। इसके बाद आपको सेलेक्ट करना है। अगर आपने पहले इनकम सर्टिफिकेट बनवाया है तो हाँ रखिए, अदरवाइज आप इसको नहीं रखिएगा। अगर आप न्यू सर्टिफिकेट बनवा रहे हैं तो इसको नहीं रहने दीजिएगा। तो यहाँ पे मैं रिन्यू कर रहा हूँ तो इसको मैं हाँ रखता हूँ। हाँ रखने के बाद मुझे देना है प्रमाण पत्र क्रमांक। तो जो आपका इनकम सर्टिफिकेट है, ओल्ड इनकम सर्टिफिकेट, उसमें आपके 2 नंबर होते हैं, एक आवेदक संख्या होती है, एक प्रमाण क्रम संख्या होती है। तो यहाँ पे आपको प्रमाण क्रमांक संख्या फिल करनी है, उसको आप यहाँ पे फिल कर लेना है। प्रमाण क्रमांक संख्या आपको फिल कर लेनी है। फिल करने के बाद आपको देखिए ऑप्शन मिलता है कि आपने जो फीस इसकी सबमिट कर दी है, जो एप्लीकेशन आप यहाँ पे फिल कर रहे हैं फीस आपने सबमिट कर दी है, तो इस ऑप्शन को आपको हाँ पे रहने देना है। इसके बाद आपको अपनी कैंडिडेट की यहाँ पे आधार संख्या फिल करनी है, जो भी 12 डिजिट की आधार संख्या में फिल कर लेनी है। फिल करने के बाद आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलता है कि प्रमाण पत्र जो आप बनवा रहे हैं, प्रमाण पत्र वो किस रीजन से बनवा रहे हैं। तो यहाँ पे आपको 3 ऑप्शन मिलते हैं। तो यहाँ पे आपको कोई ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना। तो मैं छात्रवृत्ति हेतु सेलेक्ट कर लेता हूँ ऑप्शन। इसके बाद आपको यहाँ पे अपलोड करने हैं अपने डॉक्यूमेंट। जो डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करने हैं उनका फॉर्मेट होना चाहिए आपका जेपीजी और पीएनजी फॉर्मेट में, और उसका साइज़ होना चाहिए आपका, जो फोटो का साइज़ आपका रखा गया है वो 50 KB से कम का रखा गया है। और डॉक्यूमेंट का जो अपलोड करेंगे उसका आपको डॉक्यूमेंट यहाँ पे रखना है 100 KB तक आपको साइज़ रखना है। साथ में जो अनिवार्य डॉक्यूमेंट बोले गए यहाँ पे वो
बोले हैं फ़ोटो और घोषणा पत्र। तो यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। तो सबसे पहले मैं अपना यहाँ पे फ़ोटो अपलोड कर लेता हूँ। फ़ोटो के ऑप्शन में सेलेक्ट करता हूँ, उसके बाद ब्राउज कर लेता हूँ जहाँ पे मेरा फ़ोटो रखा है। मैं यहाँ पे अपना फ़ोटो अपलोड कर लेता हूँ और अपलोड के ऑप्शन क्लिक करता हूँ, तो मेरा फ़ोटो अपलोड हो चुका है। सेम तरीके से मुझे अपने यहाँ पे घोषणा पत्र अपलोड करना है। अगर आपने यहाँ पे अपनी इनकम जो सोर्स बताया है वो जॉब से बताया है, तो अपने यहाँ पे पे स्लिप भी आप लोग को अन्य डॉक्यूमेंट के ऑप्शन पे क्लिक करके अपलोड करनी है। तो यहाँ पे मेरे घोषणा पत्र अपना अपलोड करना है। तो घोषणा पत्र कहाँ से डाउनलोड करना है आपको कैसे आपको अपना घोषणा पत्र डाउनलोड करना है, यानी आपको अपना स्वयं प्रमाणी पत्र घोषणा पत्र कहाँ से मिलेगा। तो इसके लिए देखिए आपको ई डिस्ट्रिक्ट की मेन वेबसाइट पे ही जाना है। दोबारा से ई डिस्ट्रिक्ट की मेन वेबसाइट पे जाने के बाद तो देखिए आपको स्क्रॉल करना है और आपको यहाँ पे देखिए महत्वपूर्ण डाउनलोड के अंदर आपको एक ऑप्शन मिलेगा स्वयं प्रमाणित पत्र घोषणा पत्र। इस ऑप्शन को आपको क्लिक करके आपको स्वयं प्रमाणित घोषणा पत्र को डाउनलोड करना है और फिर इसका आपको प्रिंट आउट निकाल लेना है। प्रिंट आउट निकालने के बाद आपको इस फॉर्म को फिल करना है। इसमें सबसे पहले आपको डालना है कैंडिडेट का नेम, यानी आपको कैंडिडेट का नेम डालना है। उसके बाद आपको पिता या पति का नाम डाल देना है। उसकी कैंडिडेट की उम्र कितनी है वो यहाँ पे फिल कर देनी है। व्यवसाय क्या करते हैं, कृषि करते हैं, मजदूरी करते हैं, जो भी आपका व्यवसाय है वो यहाँ फिल कर देना है। उसका निवास यानी परमानेंट एड्रेस यहाँ पे फिल कर देना है। इसके बाद आपको यहाँ पे स्थान लिखना है, जो भी स्थान है आपका जहाँ पे आप ये फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं, और दिनांक कब अप्लाई कर रहे हैं फॉर्म वो दिनांक डाल देनी है। साथ में फिर कैंडिडेट के आपको हस्ताक्षर कर देने हैं, कैंडिडेट का नाम लिख देना है। ये फॉर्म फिल करने के बाद आपको इसको स्कैन करना है। स्कैन आप करना है, जो फॉर्मेट रखना है आपको जेपीजी और पीएनजी फॉर्मेट में आपको रखना है, और इसका मैक्सिमम साइज़ आपको 100 GB तक आपको रखना है। इसको स्कैन करने के बाद आप इसको फ़ोन से भी स्कैन कर सकते हैं। स्कैन करने के बाद आप इसको आपको अपलोड करना है। सेम एप्लीकेशन में जाके यहाँ पे आपको स्वयं प्रमाणित पत्र घोषणा पत्र सेलेक्ट करना है। इसके बाद आपको ब्राउज करना है और जहाँ पे आपका घोषणा पत्र आपने स्कैन कॉपी रखी है उसको अपलोड कर उसमें क्लिक करके आपको अपलोड कर लेना है। तो देखिए मेरे यहाँ पे स्वयं प्रमाणित घोषणा पत्र भी अपलोड हो चुका है। तो देखिए यहाँ पे मेरे मैंडेटरी डॉक्यूमेंट मैंने अपलोड कर दिए हैं। आप यहाँ पे देखिए आपने अगर व्यवसाय अपना नौकरी दिया है तो आपको यहाँ पे पे स्लिप अपलोड करनी होगी, साथ में अन्य का ऑप्शन को सिलेक्ट करके। तो यहाँ पे मैंने कृषि सेलेक्ट किया था, तो इसलिए मेरे 2 डॉक्यूमेंट ही अपलोड करने हैं मेरे को यहाँ पे। इसके बाद मुझे स्क्रॉल करके दर्ज करके ऑप्शन पे क्लिक करना है। अगर आपने इंग्लिश फॉर्मेट लिया तो सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने आपकी एप्लीकेशन ओपन हो जाएगी। तो आपको यहाँ पे एक बार अच्छे से चेक कर लेना है जो आपने इन्फॉर्मेशन फिल करी है वो सही है नहीं है। अगर आपकी इन्फॉर्मेशन सही है तो आपको स्क्रॉल करना है और इस एप्लीकेशन का आपको प्रिंट निकालना है, तो आप उसका प्रिंट दे सकते हैं। अदरवाइज़ आपको यहाँ पे पेमेंट करनी है, तो यहाँ पे सेवा शुल्क भुगतान के ऑप्शन पे क्लिक करना है। सेवा शुल्क भुगतान के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आप पेमेंट पेज चले जाएंगे। पेमेंट पेज पर आने के बाद देखिए आपको यहाँ पे पेमेंट दिखाएगी आपकी एप्लीकेशन के लिए। आपको यहाँ पे पेमेंट करनी है, तो यहाँ पे देखिए जो पेमेंट करनी है वो 15 रुपीज़ आपको यहाँ पे पेमेंट करनी है ऑनलाइन। आप चाहे डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनाएं या फिर आप जाति प्रमाण पत्र बनवाएं, उनके लिए आपको सिर्फ 15 रुपये का यहाँ पे चार्ज देना होगा। तो यहाँ पे आपको एप्लीकेशन के सामने सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। इसके बाद आपको यहाँ पे पेमेंट कितनी करनी है, कितना अमाउंट पे करना है वो शो करेगा। इसके बाद आपको प्रोसीड विद पेमेंट के ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। इसके बाद हम पेमेंट पेज पर जाएंगे। पेमेंट हम यहाँ पे डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, साथ में QR कोड स्कैन करके भी कर सकते हैं। UPI के थ्रू भी हम कर सकते हैं। अगर हम इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू अपने यहाँ पे पेमेंट करेंगे तो हमें यहाँ पे चार्ज देना होगा 20 रुपीज़ का हमें यहाँ पे चार्ज देना होगा, जो कि हमारी फ़ीस 15 रुपये है। तो यहाँ पे अगर पेमेंट UPI के थ्रू करते हैं तो यहाँ पे जो आपको पेमेंट देना है वो 15 रुपीज़ ही देना होगा। तो आप UPI के थ्रू यहाँ पेमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं जल्दी से UPI के थ्रू अपनी पेमेंट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मैं स्कैन करके अपना पेमेंट कर लेता हूँ। तो देखिए यहाँ पे मैं अपनी जल्दी से पेमेंट कर लेता हूँ। तो देखिए दोस्तों मेरी पेमेंट यहाँ पे कट भी चुकी है स्कैन करने के बाद। जैसे मेरी पेमेंट कंप्लीट होती है तो यहाँ पे देखिए एक एरर शो करता है मेरे को स्क्रीन पे। यहाँ पे जो एरर ये आपको भी शो करे, तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, आपकी पेमेंट हो चुकी है। तो अब आपको करना क्या है, आपको इस ब्राउज़र को क्लोज करना है। दोबारा से अपने अगेन आपको ब्राउज़र ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपको ई डिस्ट्रिक्ट की वेबसाइट पर जाके, इस साथी की वेबसाइट पर जाके आपको लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद आप डैशबोर्ड पर आ जाएंगे। तो देखिए मैं अपने डैशबोर्ड पे आ चुका हूँ। अब देखिए यहाँ पे लेफ्ट साइड आपको काफ़ी ऑप्शन मिलते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले जाना है आपको, जो आपका 4th पॉइंट होता है आवेदक की सूची। इस ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद देखिए आपको आपका एप्लीकेशन नंबर शो करेगा, जिस भी एप्लीकेशन का आपने अप्लाई किया है वो एप्लीकेशन नंबर को शो करेगा। सर्विस का नेम क्या है, यहाँ पे हमारा आय प्रमाण पत्र है, और जो करंट स्टेटस शो कर रहा है वो हमारा अप्लाइड हो चुका है, लेकिन एक्नॉलेजमेंट स्लिप हमारी जनरेट नहीं हुई है। अब इस केस में देखिए हमारी पेमेंट तो कट हो चुकी है, लेकिन हमारी जो स्लिप है वो जनरेट नहीं हुई है। अब हमें करना क्या है, हमें देखिए यहाँ पे लेफ्ट साइड में हमारा जो थर्ड ऑप्शन होता है वो होता है सेवा शुल्क भुगतान। उस ऑप्शन पर हमें क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद जो हमारा एप्लीकेशन नंबर है हमें फिल करना है। फिल करने के बाद सबमिट के ऑप्शन में क्लिक करना है। सबमिट के ऑप्शन में क्लिक करने के बाद हमें हमारी जो ट्रांजेक्शन हमने की है, पेमेंट की है, उसकी ट्रांजेक्शन की डिटेल यहाँ पे शो करेगी। तो यहाँ पे आपको चेक कर लेना है। इसके बाद आप सुरक्षित करेंगे ऑप्शन पर क्लिक करना है। सुरक्षित करेंगे ऑप्शन में क्लिक करने के बाद हमारी जो पेमेंट की स्लिप है वो जनरेट हो जाएगी। इसको आपको प्रिंट के ऑप्शन में क्लिक करके इसका प्रिंट ले लेना है।
प्रिंट लेने के बाद आपको क्लोज कर देना है। क्लोज के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद हम दोबारा से डैशबोर्ड पे आ जाएंगे। अब देखिए हमें दोबारा से जाना है आवेदक की सूची के ऑप्शन में। इसमें देखिए यहाँ पे अब जो पहले हमारा अप्लाइड दिखा रहा था लेकिन एक्नॉलेजमेंट स्लिप हमारी जनरेट नहीं हुई थी, अब यहाँ पे हमें शो करेगा अप्लाइड एंड फॉरवर्ड कर दिया जाएगा कंसर्न ऑफिसर के पास। अब देखिए मैंने अपनी इनकम सर्टिफिकेट को रिन्यू करने की एप्लीकेशन को कंप्लीट कर लिया है। अब मुझे यहाँ पे 7 to 10 डेज़ का वेट करना है और 7 to 10 डेज़ बाद देखिए मेरा जो सर्टिफिकेट है वो बन के रेडी हो जाएगा। और फिर उसको हम कहाँ से डाउनलोड करेंगे, इसके लिए देखिए होम पे जाना है। होम पे जाएंगे तो यहाँ पे देखिए आपको कुल आवेदित आवेदन 01 शो कर रहा है। जब ये सर्टिफिकेट बन के रेडी हो जाएगा तो आपका ये निस्तारित आवेदन के अंदर आ जाएगा। तो अब मैं वेट कर लेता हूँ तब तक के लिए। तो देखिए दोस्तों आज डेट है मई 18 और देखिए हमारा सर्टिफिकेट बन के रेडी हो चुका है, निस्तारित आवेदन के अंदर वो आ चुका है। अब हमें इस ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। इस ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आप जहाँ से हमें अपना इनकम सर्टिफिकेट डाउनलोड करना है उस ऑप्शन में आ जाएंगे। यहाँ पे हमें इनकम सर्टिफिकेट ऑप्शन सेलेक्ट करना है। यहाँ पे हमारा एप्लीकेशन नंबर शो करेगा, सर्विस का नेम शो करेगा और रिसीविंग डेट कब बन के रेडी हुआ है वो डेट शो करेगा। तो यहाँ पे हमें एप्लीकेशन नंबर के ऑप्शन पे क्लिक करना है। एप्लीकेशन नंबर पर क्लिक करने के बाद तो देखिए यहाँ पे मेरा सर्टिफिकेट डाउनलोड नहीं हो रहा है। यहाँ पे देखिए एरर दे रहा है। पॉपअप हमें इनेबल करना होगा अपने ब्राउज़र के अंदर। अगर आपका भी पॉपअप डिसेबल है तो कैसे आपको इनेबल करना है, इसके लिए आपको ब्राउज़र की सेटिंग पे जाना है। सेटिंग में जाने के बाद जाना है आपको प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी के ऑप्शन में। इस ऑप्शन में जाने के बाद आपको ऑप्शन मिलता है साइट सेटिंग का, तो इस ऑप्शन में आपको क्लिक कर लेना है। यहाँ पे आपको सर्च करना है पॉपअप एंड समथिंग कुछ आपको मिलेगा। तो यहाँ पे आपको जाने के बाद पॉपअप को यहाँ पे देखिए डिसेबल है मेरा, यहाँ पे इसको आपको अलाउ कर लेना है। अलाउ करने के बाद मैं दोबारा से वेबसाइट पे आता हूँ और यहाँ पे अपने सर्टिफिकेट को डाउनलोड करने की कोशिश करता हूँ। तो देखिए जैसे एप्लीकेशन नंबर पे क्लिक करते हैं हमारा सर्टिफिकेट यहाँ पे डाउनलोड हो जाता है। अब यहाँ पे देखिए आपको सर्टिफिकेट के अंदर जो मैंने यहाँ पे रिन्यू के लिए एप्लीकेशन दी थी, यहाँ पे जो प्रमाण पत्र संख्या है वो हमारी चेंज होके आई है, सेम हमारी प्रमाण पत्र संख्या नहीं आई है। तो यहाँ पे आपको सारा एड्रेस मेंशन होगा, लेकिन जो मैंने यहाँ पे इनकम फिल करी थी अपनी 60,000 उतने का ही मेरा इनकम सर्टिफिकेट बन के रेडी हुआ है और ये 3 साल के लिए ही वैलिड है मेरा। और साथ में ये डिजिटल वेरीफाई होता है आपका, तो इसको आपको कोई सिग्नेचर वगैरह नहीं कराने होते किसी के यहाँ पे तहसीलदार वगैरह की। तो इसको आपको प्रिंट आउट निकाल लेना है, ये आपका फाइनल सर्टिफिकेट है। तो इसको आप डाउनलोड करके अपने पास रख सकते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से आप अपने इनकम सर्टिफिकेट को रिन्यू करा सकते हैं अपने घर बैठे हुए। 7 to 10 डेज़ में आपका रिन्यू हो जाता है और आपका जो सेम इनकम पे मेरा बना है तो आपका भी शायद सेम इनकम पे ही आपका इनकम सर्टिफिकेट बने, बस आपका प्रमाण पत्र संख्या आपकी चेंज हो जाती है। साथ में ये 3 साल के लिए वैलिड है। तो दोस्तों इस तरीके से आप यूपी के अंदर अपने इनकम सर्टिफिकेट को रिन्यू करा सकते हैं ऑनलाइन घर बैठे हुए। तो दोस्तों आपको आज की वीडियो कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल पे फर्स्ट टाइम चलो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।